धमतरी में भव्य और अत्याधुनिक हाईटेक बस स्टैंड बनवाने की योजना बनाई गई है। नए बस स्टैंड में आधुनिक सुविधाएं, यात्री सुरक्षा और आरामदायक इंतजाम होंगे। अधिकारियों ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने और समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के कोष्टापारा ब्राह्मण वार्ड सीमा के वार्डवासी पेयजल संकट से परेशान हैं। एक सप्ताह से पानी की कमी के कारण लोग दैनिक जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया है और राहत के लिए जल आपूर्ति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ा झटका आया है। बिजली दरों में 24% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है जताई जा रही है। इससे घरों और उद्योगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं की जेब पर असर को लेकर सरकार जल्द कोई मार्गदर्शन या राहत योजना ला सकती है। छत्तीसगढ़ में ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश और कई इलाकों में घने कोहरे की आशंका है। कोहरे और ठंड के कारण लोगों को सुबह सुबह और देर रात यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शासकीय माध्यमिक स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों और स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि समय पर परीक्षा हॉल में पहुंचें और सभी आवश्यक सामग्री साथ रखें। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकान में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार से जुड़े बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। चेकिंग के दौरान अधिकारियों के होश उड़ गए जब बड़ी मात्रा में चावल गायब पाया गया। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि कितने क्विंटल चावल अवैध रूप से हटाए गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पीएम जनमन आवास योजना के तहत गरीब परिवारों का पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। योजना से लाभार्थियों को सुरक्षित और टिकाऊ घर मिल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इससे परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक सुरक्षा बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 24 जनजातीय महिलाओं को 36 दुधारू पशु वितरित किए गए हैं। यह कदम महिलाओं 36 दुधारू पशु वितरित किए गए हैं। यह कदम महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इससे ग्रामीण महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। धमतरी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर भक्ति और श्रद्धा की सरिता बही। मंदिर में विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया, जिससे धार्मिक आयोजन सफल और हर्षोल्लासपूर्ण बना। बारनवापारा में विशेष परीक्षा केंद्र बनवाने के बावजूद मामला विवादास्पद बन गया है। अब वहां परीक्षा के दौरान बड़े-बड़े राज और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी और केंद्र की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने फर्जी नियुक्ति प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। विभाग ने कहा कि ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में एड्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्य के एक जिले में 9,000 से ज्यादा एड्स पीड़ित पाए गए हैं। विशेष चिंता मैन सेक्स विथ मैन समूह में बढ़ते मामलों को लेकर जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। चैतन्य बघेल अब जमानत पर रिहा होकर मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और व्यापम को नोटिस जारी किया है। अदालत ने परीक्षा प्रक्रिया और शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार और संबंधित विभाग को जल्द जवाब देने का आदेश भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के आरंग खरोड़ा क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए आवंटित जमीन का ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचकर वार्ता शुरू की और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित हुए हैं। डिप्टी सीएम ने उन्हें इस उपलब्धि पर खास तोहफा दिया। इस चयन से टीम इंडिया वॉग में छत्तीसगढ़ का नाम गूंजने की उम्मीद बढ़ गई है और युवा खिलाड़ियों में जोश और उत्साह बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में 9 से 13 जनवरी तक प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन होगा। स्कूल मंत्री गजेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जम्बूरी में देश भर के स्काउट और गाइड के सदस्य भाग लेंगे और युवा नेतृत्व एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां 146 करोड़ रुपए के पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन किया जाएगा। भोरमदेव अपनी अद्वितीय वास्तुकला और छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। परियोजना से पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़
हाई कोर्ट में 2 जनवरी से नया रोस्टर लागू कर दिया गया है। नए रोस्टर के तहत न्यायाधीशों की कार्य वितरण और सुनवाई कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। इससे मामले की सुनवाई में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया में गति लाने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 6 महीने बाद हाईकोर्ट से राहत मिली। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। मामले की जांच जारी रहेगी, जबकि चैतन्य बघेल जमानत पर रिहा होकर सुनवाई में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर आक्रोश जताया। समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 10 दिन के भीतर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर माफी नहीं आई तो कड़ा विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 नक्सली ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और आगे संभावित हिंसक घटनाओं 10 दिन के भीतर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर माफी नहीं आई तो कड़ा विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक गांव में बकरी की बलि से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि बकरी में रेबीज का खतरा था, जिससे आसपास के लोगों में डर फैल गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में करने और रेबीज रोकथाम के लिए सावधानी उपाय लागू किए हैं। नए साल में रेलवे ने एक सराहनीय पहल की है। वंदे भारत एक्सप्रेस में अब टीसी की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं, बल्कि रेलवे में लिंग समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शराब पीने और अवैध संबंध के शक में एक महिला की पिटाई की गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में महिला का पति और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के कारण और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में 7 दिनों से चल रहा डॉक्टरों का ओपीडी बहिष्कार स्वास्थ्य मंत्री की पहल से समाप्त हो गया। मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकाला। इसके बाद अस्पतालों में सामान्य सेवाएं बहाल हो गई हैं और मरीजों को इलाज मिलना फिर से शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने वर्ष 2026 का शासकीय कैलेंडर जारी किया। इस साल का कैलेंडर महतारी गौरव वर्ष और सशक्त समृद्ध छत्तीसगढ़ थीम पर आधारित है। कैलेंडर में राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक पहलों को प्रमुखता से दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री मांडविया से मुलाकात की। उन्होंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की राज्य में मेजबानी को गर्व और सम्मान का विषय बताया। बैठक में खेलों के आयोजन, सुविधाओं और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गहना सफाई के नाम पर ठगी करने वाले सबौर निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई लोगों को ठगी का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस परीक्षा में 216 पटवारियों को पदोन्नति मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन पदोन्नतियों पर सवाल उठ गए हैं। राज्य सरकार 216 पटवारियों को पदोन्नति मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन पदोन्नतियों पर सवाल उठ गए हैं। राज्य सरकार और संबंधित विभाग को न्यायालय ने आदेश के पालन और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद एक दुखद घटना सामने आई है। बच्चे पानी में डूबने से अपनी जान गंवा बैठे। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर जांच और सतर्कता बढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों को बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की प्रांजू सोमानी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को 2 गोल्ड मेडल दिलाए। इस जीत से प्रांजू ने देश भर में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया और छत्तीसगढ़ के खेल क्षेत्र में गर्व का विषय बन गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की असली पहचान हमारी आदिवासी परंपराओं में है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और कलाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस विरासत को संजोने का आह्वान भी किया। दंतेवाड़ा पुलिस ने नववर्ष से पहले बड़ी पहल की। उन्होंने 70 गुम हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटा दिए। एसपी गौरव राय ने साल भर की उपलब्धियों का जायजा लिया और कहा कि पुलिस लगातार सुरक्षा और सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही है। यह कदम जनता में विश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्गम पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का सीक्रेट जखीरा पकड़कर जवानों पर हमले की साजिश नाकाम कर दी। जखीरे में हथियार और अन्य उपकरण पाए गए। अभियान में सुरक्षा बलों की तत्परता और रणनीति से बड़ी तबाही टली। अधिकारियों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और आगे जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में धान खरीद में समस्या बढ़ गई है। किसानों ने शिकायत की है कि मिलरों का धान उठाव कम हो गया है। इससे खेतों में धान जमा होने और किसानों को भुगतान में देरी होने की संभावना है। प्रशासन ने मिलरों को समय पर उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की रिपोर्टर डायरी
8 में अबूझमाड़ की अमील मंडावी की मिसाल पेश की गई है। वह पैदल सफर कर आदिवासी गांवों में प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी पहुंचाते हैं। अमील मंडावी का प्रयास स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक उपचार के महत्व से अवगत कराना है, जिससे गांवों में बेहतर स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 3 और गिद्धों को जीपीएस टैग लगाकर छोड़ने की तैयारी चल रही है। वन विभाग का कहना है कि इससे इन पंखधारी जीवों के आवागमन, व्यवहार और पर्यावरण में उनके योगदान पर नजर रखी जा सकेगी। यह कदम संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। रजत जयंती वर्ष 2025 से 26 का भव्य शुभारंभ करते हुए जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षा उपायों की शुरुआत की गई। पुलिस ने महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और जागरूकता फैलाने पर जोर दिया, ताकि सुरक्षा में सुधार हो सके। राउरकेला जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस अब अपने तय और निर्धारित स्टेशनों से चलने लगी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से यात्रियों को समय पर ट्रेन मिलने और यात्रा में सुगमता सुनिश्चित होगी। नियमित स्टेशनों से संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को अपनी योजना अनुसार यात्रा करने में आसानी होगी। जांजगीर पुलिस ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बयान में कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ। इसके चलते शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मामला बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर और एसएसपी हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने बाइक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें आम लोगों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। रैली का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिससे इलाके में डर और भय का माहौल बना। पुलिस के सामने ग्रामीण और प्रभावित परिवारों ने भारी बवाल किया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और मामले की जांच तेज करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञों ने महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट वेंड एग्जाम करने की सही तकनीक सिखाई और ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना और शुरुआती पहचान को सुनिश्चित करना है, ताकि समय पर उपचार किया जा सके और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ के एक सैन्य कैंप में जवान ने सर्विस राइफल से गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यह घटना पिछले 7 दिनों में दूसरा बड़ा हादसा है। सैन्य प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर ने मड़वा धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों की व्यवस्थाएं, खरीद प्रक्रिया और किसानों को समय पर भुगतान की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसानों को लाभ समय पर मिले, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू और प्रभावी बनी रहे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महापौर ने 306 हितग्राहियों को आवास गृह स्वीकृति और भवन अनुज्ञा पत्र प्रदान किए। इससे लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने की अनुमति मिली और उनका सपना पूरा होने के करीब आया। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ के किसान देवीराम की मेहनत को अब सफलता और आत्मविश्वास मिला है। धान की बिक्री अब उनके लिए सरल और सुगम हो गई है। अधिकारियों ने खरीद केंद्रों में बेहतर प्रबंध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित कर किसानों को लाभ पहुंचाने की पहल की है। छत्तीसगढ़ में आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर सुनील जैन ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने चुनाव तैयारियों, व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। सुनील जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदान सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की आहट पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। एजेंसी ने संबंधित कारोबारी के घर छापा मारा और दस्तावेज जब्त किए। जांच 2 के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावनाओं को खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में घने कोहरे को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने सड़कों पर सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिले में वाहन चालकों और यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों 3 ने तेज रफ्तार से वाहन न चलाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। प्रतिमा के माध्यम से उनकी वीरता और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का उद्देश्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में यह जिला शीर्ष पर है। अब तक 4,39,900 किसानों ने अपनी उपज बेची है और उन्हें कुल 5,277 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
अधिकारियों ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा और भरोसा मिल रहा है।